नमस्कार साथियों, आप सभी का भक्ति स्थल यात्रा में हार्दिक अभिनंदन। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं ऐसे पावन यात्रा पर जो न केवल शरीर से बल्कि आत्मा से भी जुड़ने का माध्यम है। उत्तराखंड की शांत वादियों में बसा कैंची धाम बाबा नीम करौली का पवित्र आश्रम है। कहते हैं बाबा जहाँ होते हैं वहाँ चमत्कार अपने आप घटते हैं। यह स्थान मंदिर नहीं बल्कि एक जीवित ऊर्जा का केंद्र है। अल्मोड़ा मार्ग पर नैनीताल से लगभग 17 किलोमीटर एवं भवाली से 9 किलोमीटर की दूरी पर है। आधुनिक तीर्थ स्थल बाबा नीम करौली महाराज का आश्रम है। प्रत्येक वर्ष 15 जून को यहाँ बड़ा मेला लगता है, जिसमें लोग देश विदेश से आते हैं। इस स्थान का नाम कैंची मोटर मार्ग के 2 तीव्र मोड़ों के कारण रखा गया है। इसका कैंची से कोई संबंध नहीं है। इस आश्रम की स्थापना नीम करौली बाबा ने 1960 के दशक में की थी, जो हनुमान जी को समर्पित है। दूसरी मान्यता के अनुसार इसका नाम कैंची इसलिए पड़ा कि यह 2 पहाड़ियों के बीच स्थित है जो कैंची के आकार की हैं। नीम करौली बाबा एक प्रसिद्ध संत थे। 1961 ईस्वी में बाबा पहली बार कैंची धाम आए और उन्होंने 1964 में अपने मित्र पूर्णानंद के साथ मिलकर यहाँ मंदिर की स्थापना करी। 1973 में बाबा जी ने महासमाधि ले ली। उनकी अस्थियों को मंदिर में स्थापित कर दिया गया। नीम करौली बाबा को महाराज भी कहा जाता था। इनका वास्तविक नाम लक्ष्मण नारायण शर्मा था। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के अकबरपुर में 1900 के आसपास एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। कम आयु में ही इन्होंने संन्यास ले लिया और पूरे भारत का भ्रमण किया। अपने चमत्कारों और भक्तों के प्रति प्रेम के लिए जाने जाते हैं। इनके चमत्कारों की कई कहानियां हैं। कहा जाता है एक बार इनके भंडारे में घी कम पड़ गया था, तो इन्होंने नदी के पानी को घी में बदल दिया। दूसरे चमत्कार में एक भक्त गर्मी से आहत था, तो बाबा ने बादल बुलाकर राहत दिलाई। बाबा हमेशा अपने भक्तों को प्रेम, सेवा, समर्पण का संदेश देते हैं। वे हमेशा कहते हैं कि प्रेम करो, सेवा करो और याद करो। मान्यता है बाबा के पास आने वाले भक्तों की परेशानियां बिना कहे ही दूर हो जाती हैं। इनके आश्रम में कंबल चढ़ाने की परंपरा है। बाबा धोती पहनते थे और कंबल ओढ़ते थे। लोगों का कहना है कि बाबा कंबल से ही सारे चमत्कार करते थे। नीम करौली बाबा को कंबल चढ़ाने की प्रथा है। माना जाता है कि बाबा का कंबल न केवल एक सुरक्षा कवच है, बल्कि दिव्य शक्तियों का प्रतीक भी है। एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार एक बार बाबा एक बुजुर्ग दंपति के घर रात में रुके। दंपति ने भोजन कराया और कंबल दिया। रात में बाबा कंबल ओढ़कर कराहने लगे, जैसे कोई उन्हें मार रहा हो। सुबह बाबा ने कंबल गंगा में बहाने को कहा। दंपति का बेटा फौज में था। युद्ध से सकुशल लौटा तो उसने बताया एक अदृश्य शक्ति ने उसे बचाया। उसे बार बार एक संत की छवि दिखाई दे रही थी, जिससे भक्तों में यह विश्वास हो गया कि बाबा का कंबल उनकी रक्षा करता है, बुरी शक्तियों और नकारात्मक ऊर्जा से बचाता है। यह आश्रम भक्तों के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा का स्रोत है। यहाँ आकर सबकी परेशानियां दूर हो जाती हैं। यहाँ चारों ओर मनोरम दृश्य, पहाड़ियां एवं शिप्रा नदी बहती है, जिसे वाहिनी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। हमने आश्रम और मंदिर के दर्शन कर लिए हैं। अब हम बाहर की तरफ आ गए हैं।
मैं आपको अब यहाँ की एक छोटी सी मार्केट भी दिखाती हूँ, जिसमें आपको खाने पीने की चीजें और प्रसाद के लिए बहुत सारी दुकानें मिल जाएंगी। मुझे आशा है कि आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा होगा। आपने अपना कीमती समय निकालकर मेरा यह वीडियो देखा, इसके लिए मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।